और आज का जो प्रसंग अभी से शुरू होगा बड़ा प्यारा प्रसंग है। बहुत दिन के बाद इसको कहने का नंबर आया है, बहुत दिन के बाद। ये जल्दी ये प्रसंग छू नहीं मिलता है। वो राम कथा जब होती है तो बस राम जी की शादी हुई और विदाई हुई, और वो एक बड़ा प्यारा टॉपिक बीच में छूट जाता है अक्सर। उस टॉपिक का नाम है परशुराम संवाद। तो रघुबर उर जयमाल देख देव बरसहि सुमन। देवताओं ने फूलों की वर्षा किया और राम जी के गले में जानकी मां ने जयमाल पहनाई। सीता राम जी को समर्पित हो गई। सीता और राम का मिलन तभी संभव है जब चार काम इसके पहले हों। सीता और राम खाली जनक की बिटिया और दशरथ जी का बेटा नहीं। सीता का अर्थ होता है भक्ति और राम का अर्थ होता है भगवान। तो सीता और राम का जयमाल माने भक्ति भगवान का मिलन। लेकिन भक्ति भगवान के मिलन के पहले चार काम जरूरी होते हैं, तब ये ठीक से मिलन हो पाता है। इनमें तीन काम कल हो चुके हैं, चौथा काम आज बाकी रह गया भाई, तब शादी हो पाएगी कायदे वाले सामने से। तो तीन काम कौन कौन कल तक हो चुके हैं जरा एक बार रिपीट करता हूं मैं। ये सब आध्यात्मिक तथ्य हैं। भक्ति भगवान की मुलाकात के पहले अगर आप चाहते हो कि हमारी भक्ति माने हमारी सीता राम को ब्याह जाए, हमारी भक्ति भगवान को समर्पित हो जाए, तो इसके लिए आपको चार काम करने होंगे। पहला काम, ताड़का जी का वध। भक्ति भगवान के मिलन के पहले ताड़का का वध मस्ट होता है। ताड़का माने होता है वासना, और विवेक के बाण से जब तक वासना का समन नहीं करोगे तब तक आपकी उपासना, आपकी सीता भक्ति राम कबूल नहीं करेंगे। जब तक वासना जीवित है उपासना भगवान कबूल नहीं करते। जहां काम तहां राम नहीं। तो विवेक के बाण से सबसे पहला काम करना होगा, आपको वासना रूपी ताड़का को मारना होगा। ठीक, एक। दूसरा काम, अहिल्या का उद्धार। ये राम जी के शादी के पहले सब घटनाएं घटी हैं, तब ये शादी हो पाई। अहिल्या का तात्विक अर्थ होता है बुद्धि। अहिल्या ब्रह्मा जी की बेटी है और ब्रह्मा जी बुद्धि के अधिष्ठाता हैं, बुद्धि के देवता हैं। अहिल्या बुद्धि की प्रतीक है, और हमारी आपकी जो बुद्धि है ये काम चिंतन के कारण, भोग युक्त होने के कारण ये जड़ हो जाती है। इस पे पत्थर जैसे पड़ जाते हैं। कई लोग कहते हैं तुम्हारी बुद्धि पत्थर पड़े हैं क्या? अहिल्या पत्थर हुई थी। बुद्धि पत्थर कब होती है? जब ये भोग में जाती है, तब बुद्धि जैसे जड़वत हो जाती है। बुद्धि में भ्रम बहुत पैदा हो जाए, भजन में मन न लगे, पढ़ा सुना तुरंत भूल जाए, यहां सुनो और पंडाल के बाहर निकलते सब भूल जाए। इसका मतलब है कि आपकी अहिल्या पत्थर हो चुकी है। यह अहिल्या फिर चैतन्य नहीं है। चैतन्य बुद्धि, अरे कई लोगों को एक बार पढ़ा दो कोई चीज, एक पन्ना पढ़ लें और 20-20 साल बाद सुन लो कि क्या पढ़े थे हम। कई लोग हैं एक बार सुन लेते हैं कथा और उनसे 10 साल बाद पूछो कि हमने क्या सुनाया था, पूरा पूरा बता देंगे आपको, लगभग पूरी समरी सुन लो उनसे। और कई लोगों से अभी सुन के उठे 12 बजे 2-2:30 बजे, पूछो कहा सुने थे? महाराज सुने तो बहुत कुछ, सब भूल गवा, सब भूल गवा। तो इसका मतलब क्या है? आपकी बुद्धि पत्थर है, बुद्धि अहिल्या पत्थर हो गई। ये अहिल्या बुद्धि है, और जब जब ये काम में बहुत रमती है, सांसारिक जंजालों में ही केवल खेलती है जब, तब इसको फिर सब ये पत्थर जैसी हो जाती है। और तब इसको चैतन्य करने का उपाय एक ही होता है, इसको राम से अटैच करो। बुद्धि काम में अटैच होती है तो जड़ हो जाती है, और बुद्धि राम में अटैच होती है तो चैतन्य हो जाती है। अब दोनों बातें आपके समक्ष हैं। इसको जड़ बनाना चाहते हो कि चैतन्य, आपके हाथ में। भाई बुद्धि तो हम लोगों के पास भी है, बुद्धि आपके पास भी है। हम लोग एक बात एक बार पढ़ लेते हैं तो बहुत दिन याद रहती है, बहुत दिन तक। गड़बड़ न हो, अगर बहुत दिन बाद 10-20 साल न हो जाए, याद रहता है बहुत कुछ। बुद्धि आपके भी पास है, बुद्धि हमारे पास है। यही चीज आपके पास, यही हमारे पास, यही रामभद्राचार्य जी के पास भी है ना। वो कोई ऊपर से टपके थोड़ो है तो इंसान ही। लेकिन एक बार चेले से कहा जरा पन्ना पढ़ बेटा,
एक पन्ना चेला पढ़ के सुना दिया, वो पन्ना नंबर, श्लोक नंबर और क्या लिखा है सब याद हो गया उनको, एक बार सुन लिया, सुनते ही। अभी कोई चमत्कार नहीं है, उनकी बुद्धि काम में नहीं है तो राम में है, राम में है तो चैतन्य है, हमारी आपके काम में है तो जड़ है। तो अहिल्या का चैतन्य होना, बुद्धि का चैतन्य होना, बुद्धि का राम में अटेस्ट होना, ये भक्ति और भगवान की विवाह के पहले तो दूसरी अनिवार्य शर्त है, दूसरी शर्त है। अहिल्या चैतन्य होनी चाहिए, बुद्धि राम में लगी होनी चाहिए, ठीक है। और तीसरा जो काम जरूरी है इस शादी के पहले, शादी मत मान के सुनिएगा इसको, भक्ति भगवान का मिलन, सीता और राम का मिलन। तो तीसरा जो काम जरूरी है वो है शिव धनुष का भंजन। शिव धनुष का टूटना एक तीसरी शर्त है। शिव धनुष का अर्थ मैंने आपसे कल कहा था, याद न हो तो, याद हो तो अच्छी बात है, याद न हो तो एक बार और सुन लो। शिव धनुष माने होता है आपकी बुद्धि में बैठा हुआ, हमारे आपके अंदर बैठा हुआ जो ईगो है, मैं फलाना हूं, मैं ये हूं, मैं ये हूं, ये शिव अहंकार का प्रतीक है। और भक्ति भगवान के मिलन के पहले अहंकार का भंजन भी अनिवार्य होता है। और ये अहंकार टूटेगा कैसे? गुरु कृपा से। गुरु ही प्रणाम मन ही मन कीन्हा, अति लाघव उठाए धनु लीन्हा। गुरु जब कृपा करता है तब इंसान का शिव धनुष टूट जाता है, और शिव धनुष जब टूटता है तब तीसरी शर्त पूरी हो जाती है। अब हम लोग आज चौथी शर्त और सुन लें, क्योंकि चारों काम जब कर पाओगे तब आपकी सीता को राम कबूल करेंगे, तब आप कृतार्थ हो जाओगे, धन्य हो जाओगे। तो चौथा काम क्या हुआ, चौथी शर्त क्या है, इसको बहुत ध्यान देके सुनिए। तेहि अवसर सुनी शिव धनु भंगा, तेहि अवसर सुनी शिव धनु भंगा। आयो भृगुकुल कमल पतंगा, आए भृगुकुल कमल पतंगा। गौर शरीर भूति भल भ्राजा, गौर शरीर भूति भल भ्राजा। भाल विशाल त्रिपुंड विराजा, भाल विशाल त्रिपुंड विराजा। भगवान परशुराम जी महाराज का आगमन, धमाका सुनते ही, जो धमाका सुना बस सुनते ही दौड़ पड़े परशुराम जी महाराज। एक बात कहूं ना, कुछ लोगों का स्वभाव होता है सुनते ही दौड़ पड़ते हैं, सुने की दौड़े। कहीं मोहल्ले में हल्ला मचे और सोचते नहीं कि क्या हो रहा है, बस सुना हल्ला की बस भागे। परशुराम जी महाराज कुछ इसी नेचर के आदमी थे, वो धमाका सुना और दौड़े, और दौड़ के सभा में प्रवेश किए जनकपुर में। गौर शरीर बाबा का बिल्कुल गौर वर्ण है, भूति भल भ्राजा। भगवान परशुराम जी के चेहरे पर गजब का तेज है, भाल विशाल, चौड़ा मस्तक है बाबा का, और मस्तक पर त्रिपुंड विराजा, त्रिपुंड विराजमान है। और जानते हैं दो धनुष कंधे पर हैं, एक फरसा उनके हाथ में है चमचमाता हुआ, और गजब की चमक चेहरे पर बाबा के, गजब का तेज। सामान्य ढंग से भी किसी को देख लें तो लगता था कि अभी इसको कच्चा खा जाएंगे, इतना गुस्सा उनके चेहरे से हर समय झलकता रहता था, हर समय। दो धनुहा एक फरसा, और फरसाधारी होने के कारण ही इनका नाम पड़ गया था परशुराम। परशुराम, इनका नाम ऐसे परशुराम नहीं था, इनका नाम केवल राम ही था, राम। इस धरती पर आपको पता होना चाहिए 3 राम हुए हैं, 3 राम, परशुराम, राम और बलराम। बलराम का भी नाम बलराम नहीं था, उसका नाम राम ही था केवल, लेकिन चूंकि इतना बलशाली था वो कि उसमें बल और ऐड हो गया था। राम नाम था उसका, अब बल ऐड हो गया तो उसका नाम बलराम पड़ गया था।
और परशुराम का भी नाम केवल राम ही था, लेकिन वो परसाधारी होने के कारण वो फरसा अपना ट्रेडमार्क बना लिए थे, फरसा उनका चिन्ह बन गया था। परसो, फरसा को बोलते हैं परशु, परशु शुद्ध हिंदी भाषा, परशु परशु। अब चूंकि फरसा उनका ट्रेडमार्क बन गया था, सो उनका नाम पड़ गया था परशुराम। अब देखो, राम भी धनुषधारी हैं, धनुष राम भी रखते हैं, लेकिन राम जी का नाम धनुष राम नहीं किसी पुराण में लिखा हुआ है। भाई राम, लेकिन राम जी धनुष को अपना ट्रेडमार्क नहीं बनाए, रखे जरूर जब तक काम रहा। तो रावण को मारना था, कुंभकर्ण को मारना था, जब तक युद्ध करना था धनुष रखे। और लिखा है जो रावण को मार के राम जी वापस आए और अयोध्या पहुंचे, पुष्पक से उतरे, वशिष्ठ और गुरु जी को देखा अपने, तो लिखा है धनुष बाण को उतार के फेंक दिया कि जब तक काम रहा रखे रहे, ठीक है, अब काम खत्म, बस अब धनुष से काम कोई नहीं। धाई धरे गुरु चरण सरोरुह, धाई धरे गुरु चरण सरोरुह। धनुष बाण को एक साइड में फेंक करके राम जी अपने गुरुदेव के चरणों में माथा धर दिया करके। अब राम जी धनुषधारी तो थे, लेकिन राम ने धनुष को अपना ट्रेडमार्क नहीं बनाया था, इसलिए राम धनुष राम नहीं कहलाते। और परशुराम जी सहस्राबाहु को मारने के लिए, क्षत्रियों का संहार करने के लिए फरसा उठाए थे। अच्छी बात उठाए थे, अच्छी बात है, काम रहा तो उठाए थे। लेकिन जब काम उनका हो गया था तब उनको फरसा फेंक देना चाहिए था। लेकिन काम हो गया, लेकिन तब भी परशुराम जी फरसे से इतना मोहब्बत करते थे अपने फरसे से कि उनका वो सिंबल बन गया, ट्रेडमार्क बन गया, और वे फरसाधारी बन गए। और फरसाधारी होने के कारण उनका नाम था केवल राम ही, लेकिन परशुधारी होने के कारण वो परशुराम के नाम से विश्व विख्यात हो गए थे। ठीक है ना? तो परशुराम जी का पदार्पण हुआ सभा में, दो धनुष विशाल फरसा हाथ में है और भाल विशाल त्रिपुंड विराजा। अब जो परशुराम जी का प्रवेश जनक के उस यज्ञशाला में हुआ, तो जितने राजा वहां पर थे, राजा तो डरते थे उनके नाम से वैसे भी, कि क्षत्रियों के बड़े दुश्मन थे परशुराम जी। हाँ, ये भुजबल भूमि भूप बिनु कीन्ही, इनका संकल्प था कि कोई क्षत्रिय जहां पनपेगा उसको तुरंत हम काट डालेंगे, पट दे। तो क्षत्रियों को छांट छांट के काट रहे थे, छांट छांट करके। तो ये राजा सब क्षत्रिय होते हैं, और परशुराम जी के नाम से सब कांपते थे राजा लोग। और जो परशुराम का प्रवेश सभा में हुआ, लगे करण सब दंड प्रणामा, राजा लोग पितु समेत कहीं कहीं निज नामा। फट से जिसके आगे परशुराम जी देख लें, वही बस सीधे दंडवत चरणों में, बाबा हमारा नाम फलाने सिंह है और हमारे पिताजी धमाके सिंह थे और हम लोग आपके बहुत बड़े भक्त हैं, आपके फैन हैं, और बस आपके चरणों में पड़े हैं। चरणों में पड़े हो तो बचे हो, नहीं तो फिर कटो। उर्दू में से एक राज थी, बस उर्दू में एक शर्त थी, ऐसे खड़े भय कि छंद कटे, गिर जाओ तो गिर जाओ भले चरणों में। तो पितु समेत कहीं कहीं निज नामा, लगे करन सब दंड प्रणामा। सब राजा चरणों में गिरने शुरू हुए। विश्वामित्र बाबा ने प्रणाम किया, परशुराम जी जय श्रीमन नारायण। राम जोहार हुई, तब तक परशुराम की निगाह पड़ी राम जी के ऊपर, और राम लक्ष्मण को देखा परशुराम जी ने, तो नयन स्तंभित हो गए। राम जी में कुछ जादू ही था ऐसा। इतना कुपित होने के बाद भी, इतना क्रोधी होने के बाद भी परशुराम जी जो राम को देखे, 2 मिनट को जैसे मंत्र मुग्ध हो गए परशुराम बाबा। तब तक जनक जी आ गए। गुरु जी प्रणाम। जनक ने प्रणाम किया। तब जनक से परशुराम जी ने पूछा, जनक जी ये सब भीड़ कैसी, ये पंडाल लगाए हो, ये भीड़ भाड़ क्यों, इतने राजा महाराजा इकट्ठा सब हैं, क्या कोई मेला लगवाया हो क्या, भीड़ क्यों? और हाल चाल परशुराम जी जनक जी से पूछ रहे थे, तब तक निगाह पड़ गई शिव धनुष के 2 खंडों के ऊपर। धनुष टूटा पड़ा दिखाई पड़ गया, गुरु जी का, हमारे शंकर जी का दिया हुआ।
अब शिव धनुष के टुकड़े परशुराम बाबा ज्यों देखे, परशुराम का पूरा देह कांप उठा। मेरे गुरु का धनुष। परशुराम जी शंकर जी के शिष्य हैं, पता है आपको, और ये शंकर का धनुष था, माने गुरु का धनुष था उनके। अब परशुराम धनुष के टुकड़ों को देखते ही पूरा कप कप हो गए और उसी गुस्से में जनक राज जी को लताड़ते हुए बोलना शुरू किया। जड़ जनक धनुष कै तोड़ा, धनुष किसने तोड़ा है मेरे गुरुदेव का? कहो जड़ जनक धनुष कै तोड़ा। जनक ब्रह्मज्ञानी है, उसको जड़ कह रहे हैं परशुराम जी। जड़ जनक ब्रह्मज्ञानी, जिसके आगे सुखदेव जैसे मुनि भी बैठ के कुछ सीखते थे। आपको पता है, सुखदेव जी भी जब कुछ जानना होता था, सुखदेव जी व्यास जी के बेटे, तो जनक की शरण में आते थे और जनक के पास बैठ के ब्रह्म आत्मा राम संत थे सुखदेव, और जनक के चरणों में बैठ के कुछ ज्ञान लेते थे आकर के। ब्रह्मज्ञानी जनक। लेकिन क्रोध में इंसान विवेक खो बैठता है। गीता में लिखा है क्रोधेन ज्ञान नाशनम। क्रोध इंसान के ज्ञान को, विवेक को नष्ट कर देता है। जिस जनक के चरणों में बैठ के बड़े बड़े ज्ञानी ज्ञान लेते थे, उस जनक को परशुराम गुस्से में कहो जड़ जनक, मूर्ख जनक, धनुष किसने तोड़ा है? नाम बताओ उसका। अब जनक के सामने धर्म संकट आ गया। जनक को लगा कि बड़ा मुश्किल दामाद मिला है, बड़ी मुश्किल से। हमको तो उम्मीदें छूट गई थी कि कुंवर कुंवार रहा मेरी बेटी, लिखा ना विध वैदेह विवाहु, लगता है मेरी बेटी एक सदी नहीं हो पाएगी। बड़ा मुश्किल से कोई तोड़ पाया धनुहा, बड़ा मुश्किल से दामाद मिला पूरे ब्रह्मांड में से एकलौता। और ये नाम पूछ रहा बाबा कि नाम बताओ फट से उसका कौन तोड़ा है। अब नाम ज्यों बताऊंगा मैं कि राम जी तोड़े हैं, तो उठाएगा फरसा और राम जी को चप चप काट डालेगा भी। और काट डालेगा बाबा तो हमारी बेटी अभी ठीक से ब्याह नहीं हो पाया है, विधवा पहले हो जाएगी। ब्याह नहीं पूरा हो पाया, विधवा भी हो जाएगी। अब जनक जी बेचारे धर्म संकट में, नाम बताऊं कैसे बताऊं? बाबा पूछा नाम बताओ उसका कौन तोड़ा है, नाम बताओ उसका। और जनक जी बेचारे कांप रहे डर के मारे, नाम कैसे बताएं, दामाद है अब, और ना बताएं झूठ बोल नहीं सकते हैं। तो अब धर्म संकट में परशुराम जी के क्रोध के आगे वे कांप रहे थे जनक जी। तब राम जी को लगा कि जनक जी बेचारे डर के मारे बोल नहीं पा रहे हैं, और बाबा है कि तमतमा रहा है परशुराम बाबा, नाम बताओ उसका, जल्दी बताओ कौन तोड़ा है। तो राम जी धीरे से आगे बढ़े प्रेम से, और धीरे से आगे बढ़ के और बहुत ही श्रद्धा से प्रणाम करते हुए परशुराम बाबा जी को राम जी ने जो बोलना शुरू किया है, बड़ी फेमस चौपाइयां हैं, बचपन से सबको याद होंगी है, कक्षा 5 से ही मेरे साथ गाओ सब लोग। राम जी बोले नाथ शंभु धनु भंज निहारा, नाथ शंभु धनु भंज निहारा, होई है केहू एक दास तुम्हारा, होई है केहू एक दास तुम्हारा, आय सुकाह कही यकीन मोही, आय सुकाह कही यकीन मोही, सुनी रिसाई बोले मुनि कोही, सुनी रिसाई बोले मुनि कोही। भगवान राम ने बहुत शालीनता से उत्तर दिया, नाथ शंभु धनु भंजन हारा, शंकर के धनुष को तोड़ने वाला होई है क्यों एक दास तुम्हारा, तुम्हारा कोई दास होगा, होई है क्यों। राम जी ये नहीं बोले कि मैंने तोड़ा है, मैंने तोड़ा बोलते तो क्या तोड़ा था फिर उन्होंने। जिसके अंदर मैंने ही बचा रह जाए कि मैंने तोड़ा, फिर क्या तोड़ पाया हो। शिव धनुष अहंकार का ही तो प्रतीक है। शिव धनुष माने ईगो, और अहंकार को तोड़ के और मैंने तोड़ा तो फिर क्या तोड़ा, फिर तो अहंकार जो का तो रह गया आपका। राम जी इसीलिए मैंने नहीं यूज किए हैं,
क्योंकि अहंकार को तोड़ जो चुका है उसके अंदर मैंने कहां बचेगा। होई है क्यों, कोई होगा तुम्हारा दास होगा कोई, होई है क्यों एक दास तुम्हारा। अच्छा एक बात और जान लो, ये गीता का एक सिद्धांत राम पर लागू हो रहा है। बापू जी कथम बोल रहे थे कि गीता योग शास्त्र है, रामायण प्रयोग शास्त्र है। गीता में योग बताए गए हैं कि ये योग, ये योग, ये योग, ये योग, लेकिन उन सब योगों का रामायण में प्रयोग हुआ है। गीता में खाली वो उपदेश है कि ये योग, ज्ञान योग, भक्ति योग, कर्म योग, निष्काम कर्म योग, फला योग, लेकिन जो जो गीता बताती है रामायण में वो सब प्रैक्टिकली किया गया है, प्रैक्टिकल। तो गीता का सिद्धांत है कर्मण्येवाधिकारस्ते निमित्त मात्रम भव सभ्य साचिन। ये सब गीता के योग हैं कि तू केवल कर्म कर, कर्तापने का जो ईगो है, मैंने किया, इससे मुक्त हो जा, इससे मुक्त हो, बंधन हो जाएगा तुझको। जो कर्ता होता है उसी को भोक्ता बनना पड़ता है। इसको बिल्कुल नोट रखिएगा, जो कर्ता बनेगा मैंने किया, उसको भोक्ता पक्का बनना पड़ेगा। जैसे कोई मर्डर हुआ हो और आप भले मारे ना हो, भले मारे ना हो, लेकिन पुलिस जब आवे आपसे पूछे क्या तुम मारे हो, हाँ मारे हैं, ले हम मारे हैं, अब भले ना मारे हो, लेकिन कह दो हम मारे हैं, तो जेल कौन जाएगा। एक वाले जुर्म कर लो, हाँ हम मारे हैं, जाओ। तो एक ट्रेन जा रही थी ना, तो उस ट्रेन में एक सेठ चढ़ा किसी स्टेशन पर, और उस सेठ के साथ बड़ा भारी संदूक था, एक खूब बढ़िया बैग, फुल पहिया वाला बैग, और लेके चढ़ा और सीट के नीचे बैग लगाया और फिर अपना बैग पर्स वर्स ठीक की सब, और बैठ गया। उसी में एक और दूसरे सेठ जी बैठे थे, एसी, सेकंड एसी था। अब वो सेठों में बातचीत हुई और फिर परिचय हुआ कि कहाँ से आए हो सेठ जी, तो कहा हम जा रहे हैं बम्बई, हमारी वहाँ 4-5 फैक्ट्री हैं, हमारा पति हैं फला फला, और बैग रख दिया अपने नीचे। बातचीत शुरू हुई और 2 स्टेशन बाद वो सेठ उतर लिया, वो जो बैग रखा था। तो उसको लगा पानी नहीं पीने गया होगा पड़ोसी सेठ को, अभी आ जाएगा। अब वो गाड़ी चल पड़ी, वो आया नहीं सेठवा, उतरा था जो। तब उसको लगा कि चलो कहूँ छूट गई हुई गाड़ी, अब हम बैग उतार लेंगे इसकी, हम ही करोड़पति सेठ है, बड़ा माल मिलेगा इसमें हमको। अब अगले स्टेशन पर उनका स्टॉपेज था, वो सेकंड सेठ जी का, दूसरे वाले का। वो बैग खींचे घसीटे और लेके उतर पड़े ट्रेन से, और उतरे ही थे कि पुलिस आ गई, कस्टम वाले। ये बैग किसकी है, का बैग मेरी है। अब थे उसकी, वो लेके उतर गया था और बोले कि बैग मेरी है। का बिल्कुल पक्का बोल रहे हो तुम्हारी, का बिल्कुल पक्का हमारी है। का इसका ताला खोलो, का ताला तो चाबी तो कहीं बह गई, टट्टी में गिर गया है, टट्टी गिरना तो अब बहाना बनाए कि टट्टी में गिर गई थी, उसमें गिर गई थी पटरी पर। अब पुलिस वाले तो ताला तोड़ दी और उसमें रखी थी डेड बॉडी एक, वो किसी को मार के लाया था वो सेठवा पहले वाला। अब चूंकि ये कबूल कर लिए थे बैग मेरी है, अपराधी कौन हुआ, वो तो उतर गया था और ये बोल दिया मेरी है। जेल कौन गया, वो कि ये मार के वो लाया था और फंस गई सेठवा। जो कर्ता बनता है मैंने, वही बंधन में पड़ता है। कर्ता मत बनिए, कोई बंधन नहीं। राम जी इस कथा में एक बात कहना चाहते, होई है क्यों, कोई होगा, कोई होगा। मैंने तोड़ा है इसको, राम जी मैंने कहीं पर नहीं बोले। नाथ शंभु धनु भंज निहारा, नाथ शंभु धनु भंज निहारा, होई है क्यों एक दास तुम्हारा, होई है क्यों एक दास तुम्हारा। कोई आपका दास होगा सरकार, आज्ञा क्या है बताओ। आयुष का कही किन मोही, मुझे आज्ञा दो, क्या आज्ञा है। और जो बोले दास होगा आज्ञा दो, तो परशुराम जी का पूरा तमतमा गए। दास और ये काम करेगा, मेरे गुरु का प्रसाद तोड़े, वो दास है मेरा। सुनो राम, जय शिवधन तोड़ा, जो शिव धनुष तोड़ा है वो दास वास नहीं है। तो फिर कौन है, का सहस बाहु सम सो रिप मोरा, जैसे मेरा सहस्रा बाहु दुश्मन है,
ऐसे मेरा दुश्मन है वो, उसको हम आज काटेंगे इतना इतना, हाँ, जो तोड़ा है, और जल्दी से उसको बेग बिहाय का है, खोल चौपाया दे। सो बिल गाओ बिहाय समाजा, सो बिल, थोड़ा होश में बैठो, होश में। नत मारे जई है सब राजा, नत मारे जय है सब राजा। उस आदमी को जो तोड़ा है तुरंत इस शादी के पार्टी से, पूरी भीड़ से बाहर कर दो। इसी में रहेगा तो मैं एक तरफ से काटूंगा सबको, न तुम्हारे जई हैं सब, उसको अलग कर दो तो वह काट डारी है अकेले, और जो अलग न किया गया उसको तो ए टू जेड सब कटेंगे अभी जितने खड़े हैं इसमें। अब राजा लोग जो थे वो घबराए कि भैया लोगों अब मारे गए हो। जब जनक जी ने कहा था निज निज ग्रह जाहू, अपने अपने घर जाओ, तत्काल का टिकट लेके निकल लिए होते तो निकल लिए होते। ये बाबा यू कटना बाबा है, एक तरफ से काटेगा सबको अभी है। हम लोग अच्छा बुरा फंसे। अब परशुराम जी बिल्कुल तमतमा रहे, जल्दी उसको अलग करो नहीं तो हो गया काम से, अभी सब काटे जाएंगे, सब काटे जाएंगे। अब परशुराम जी को विश्वविख्यात थे क्रोधी हो, उनके क्रोध को देख के साहब तो घबरा रहे हैं, लेकिन राम जी को लगा कि अब क्या होगा। जनक जी भी डर रहे हैं, विश्वामित्र भी खामोश खड़े, सब कांप रहे, सबका बीपी हाई हो रहा। तब विश्वामित्र धीरे से लक्ष्मण जी को उंगली लगाया। लक्ष्मण का क्या का बेटा तुम्हारा काम है इसमें, हाँ, लोहा लोहे से कटता है। हाँ, ये बाबा बहुत क्रोधी है, पूरा 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 दरबारे कांप रहा है इसके नाम पर, सबका बीपी हाई लो हो रहा है, और यहाँ काम तुम्हारा आ गया है, जाओ थोड़ा बाबा को ठीक करो। और गुरु जी की आज्ञा पाए लक्ष्मण तो इस बात में मास्टर थे, लक्ष्मण भी कम थोड़ा उनसे है तनिको। लक्ष्मण जी पट्ट से आ गया है और कहा गुरु जी प्रणाम, बहु धनु ही तोरी लरिकाई, बहु धनु ही तोरी लरिकाई, कबहु न शिरीष कीन गोसाई, कबहु न शिरीष कीन गोसाई। यही धनु पर ममता के है तू, यही धनु पर ममता के है तू, सुनी रिसाई कहा रघुकुल के तू, सुनी साई कहा रघुकुल के तू। गुरुजी माफ करिएगा, बचपन में हमने ऐसी धुनियां हजारों तोड़ी हैं, तब गुस्सा कभी नहीं किए थे आप। इस धनुष पे इतना आपको क्यों लगाव है कि मारे फंसा तुम तुम्हारे हो, सब काटे जाएंगे, सब मारे जाएंगे। लाखों धनुई तोड़ी तब नहीं गुस्सा किए थे आप। देखो लक्ष्मण जी लाखों धनुई कब तोड़े थे, इसके पीछे एक छोटी सी कहानी है, वो आपको सुननी पड़ेगी, तब समझ में आएगा। लड़काई में बहुत धनुई तो लड़काई, ये इसके पीछे एक छोटी सी कथा है, वो वाल्मीकि और अन्य रामायणों में है, इसमें नहीं है। इसमें तो एक शब्द खाली है कि लड़काई में छोटेपन में बहुत धनुई तोड़ी थी हमने, तब गुस्सा नहीं किया था आपने, इस पर इतना क्यों कूद रहे हो, हाँ? क्यों इतनी ममता धनुष से आपको है? कब तोड़ी थी? छोटी सी कहानी ध्यान देके सुनो। जब परशुराम बाबा क्षत्रियों का संहार कर रहे थे ना, तो जिस क्षत्रिय को मारे राजा को, उसके सब धनुष परशुराम जी उठा लाते थे, दिव्य धनुष। धनुष सब मिसाइल जैसे होते थे पहले, मिसाइल जैसे, एक से एक दिव्य धनुष राजाओं के परशुराम जी उठा उठा लाते थे, अपने आश्रम पर सब संग्रह कर रहे थे। अब क्षत्रिय मारे थे लाखों उन्होंने, दो चार नहीं बल्कि लाखों मारे थे उस जमाने में, जो जो उद्दंड थे सब काट डाले थे, और जिसको मारे उसके सब धनुष उठा लाओ और ला के अपने स्टॉक करें। अब परशुराम जी के आश्रम पर दिव्य धनुषों का एक पूरा भंडारण हो गया था, पूरा भंडारण, लाखों धनुष इकट्ठा थे, दिव्य दिव्य शस्त्र। अब देवताओं को चिंता हुई कि परशुराम बाबा भी हैं साथ में, बाबा भी हैं,
ये कहूँ ध्यान वनम चले गए और ये दिव्य हथियार इकट्ठा किए बैठे हैं, मिसाइल सब, ये परमाणु बम, फला बम, ये धनुष, वो धनुष, और कहीं राक्षसों के हाथ लग गए धनुष सब ये, तो बड़ा विनाश करेंगे राक्षस। जैसे वो सबको चिंता है कि परमाणु बम कहीं आतंकवादियों के हाथ लग गए तो, हाँ होता ना, सबको चिंता है कि परमाणु बम रखे तो हो लेकिन आतंकवादी कहीं पा गए तो। वही चिंता देवताओं को हुई कि स्टॉक तो बाबा किए हैं अपने यहाँ एक से एक दिव्य हथियारों का, लेकिन कहीं ये दैत्यों के हाथ लग गए तो अनर्थ हो जाएगा, अब इनका विनाश कैसे हो। और परशुराम जी से पंगा कौन ले। तो सभी देवता धरती की शरण में आए कि पृथ्वी कुछ करो देवी, और नहीं तो जब ये हथियार दैत्य पाएंगे ना तो तुम्हें नस के दें सब, तुम ही त्रस्त हो जाओगी। जाओ देवी जी कुछ सोचो, इन हथियारों का समापन कराओ, धनुषों का इनका। तो पृथ्वी माता और शेषनाग जी जो उठाए हैं पृथ्वी को, जो लक्ष्मण जी हैं, लक्ष्मण जी शेषनाग जी हैं, शेष को साथ में ली और धरती स्वयं एक बूढ़ी जर्जर महिला का रूप बनाया और उसका 7-8 साल का लड़का बना वो शेषनाग, शेष जी। और दोनों प्राणियों लाठी के सहारे, बुढ़िया और लड़का अपना पकड़े उंगली, और आई परशुराम जी के आश्रम पर। कहा बाबा हम अनाथ बुढ़िया हैं, अब हाथ पांव चलते नहीं है, लड़का भी 5-6 साल का है, बहुत बेचारा भूखा मरता है, हम भी कुछ कर नहीं पाती हैं, और हमारा घर भी कहीं पर नहीं है, कहीं ठिकाना नहीं है, आपका आश्रम ही है, कहो आप कहीं रह जाएं 2-4 साल जब तक जीवन है, और थोड़ी आपकी सेवा कर दिया करेंगी, झाड़ू बहारू कर देंगे, आपके खाना पीना मिल जाएगा। तो परशुराम जी को उन दिनों जाना था, कुंभ मेला लगा था इलाहाबाद, कुंभ की तैयारी उनकी थी। अब कहीं जाना हो तो आश्रम, ब्रह्मचारी आदमी थे वो, घर में कोई था नहीं आश्रम में। तो कहा बूढ़ा माता हमको कुंभ जाना भी था नहाने के लिए बसंत पंचमी को, और तो हमको चिंता भी थी कि कोई आश्रम रखवाली कौन करेगा, और तुम मौके से भगवान के पास आ गई हो तो आश्रम पर रह जाओ, आश्रम की रखवाली भी हो जाएगी और मैं कुंभ स्नान करके आ जाऊंगा 2-4 दिन में। और रह गई बात खाने पीने की, तो कुछ कम है ही नहीं, सब भरा पड़ा है, बनाओ खाओ आराम से, सेवा करो, पड़ी रहो कोने में। कहा बाबा मैं रह जाऊं लेकिन मेरी एक प्रॉब्लम है। कहा क्या। कही जो है बड़ा बदमाश है, लड़का हमारा बहुत उद्दंड है, ये बड़ा क्या बोलते हैं उसको, उद्दंड भी, और एक आईबी बोलता, आईबी, हाँ बहुत आईबी है, हाँ शरारती बहुत है। तो अगर मान लो हम कहीं सोए साए गई और कहूं बदमाशी में कुछ उल्टा पुल्टा कर दिया आपके आश्रम में, तो एक वादा करो गुस्सा हो तो नहीं, गुस्साओ ना तो हम पे रह जाई, नहीं तो कहीं और जाई, क्योंकि थोड़ा शरारती है। अब मान लो कहूं हम चली गई लकड़ी गुड़ी काटा, कोई बदमाशी के बैठा, तो वादा करो कि बिल्कुल गुस्सा नहीं करोगे तो हम रह सकते हैं। अब परशुराम जी की गर्ज थी, उनको जाना था कुंभ नहाने के लिए। अब गर्ज में आदमी कुछ भी कह सकता है। कहा ठीक है हम तुम्हारे बेटे की बदमाशी को बर्दाश्त कर जाएंगे, ठीक है पक्का वादा है, गुस्सा नहीं है तो गुस्सेल बहुत, लेकिन इसकी बदमाशी हम, हमारी गर्ज है जाना है कुंभ नहाने, और ज्यादा बदमाशी करते भगा देंगे बाद में, लेकिन फिलहाल 4-5 दिन रह जाओ, बाद में देखेंगे। का वादा है, गुस्सा तो नहीं करोगे? का पक्का वादा है। अब परशुराम चले गए शाही स्नान करने, आखिरी शाही स्नान, और इधर लक्ष्मण जी को इशारा किया शेषनाग जी को, बेटा जुट जाओ पट दे कि धनुआ लाखों रखे हैं और बाबा परसों सोआ जाइए, हाँ ये सब तो डरो जाते हैं ये। अब शेषनाग जी जुट गए और 2-3 दिन में सब तो डरे, 2 दिन में सब तो सब खंड खंड परे। परशुराम आए नहाए के बसंत पंचमी 5 दिन बाद, देखा धनु ही सब तोरी परी, धनुआ सब खंड खंड परे। कहा क्यों बूढ़ा, ये धनुआ कौन तोड़ा सब मेरे? कहा बाबा हमने तुमसे कहा था कि बहुत बदमाश है, हम तनी चली गई लकड़ी काटे, और ये मौका पा सब तो डरे, सब तो डरा इसने। उठाए फरसा, कहा बाबा आपने वादा किया था गुस्सा नहीं करेंगे। परशुराम ने कहा तुरंत अपना सामान बांधो, निकल लो, बस निकल लो पट दे। मारा तुमने हमारा सारा संग्रह खत्म कर दिया, कहां कहां सब लाए थे इनको उठा उठा करके मारा तुमने सब, हाँ अब तुम जल्दी सामान बांधो, बूढ़ा अपनी गठरी उठाओ और निकल लो। उनका काम तो है न गौरा है। बूढ़ा कहीं चल बेटा चल बदमाशवा, चल कहीं और चलते हैं।
अब लक्ष्मण जी वही बात याद कर रहे हैं, वही बात लड़काई में जब छोटे बन के हम तुम्हारे आए थे, और बहु धनु ही तोरी लड़काई, बहु धनु ही तो लड़काई, तब कब हूं न असिरिस कीन गोसाई, कब हूं न असिरिस कीन गोसाई, यही धनु पर ममता के है तू, यही धनु पर ममता के है तू, सुनी रिसाई कहा रघुकुल के तो। इतनी धनु ही मैंने तोड़ी थी, तब गुस्सा नहीं कभी किए थे। इस धनुष पर आपकी इतनी ममता क्यों है महाराज जी? इतना कूद रहे हो, सबको काट डालूंगा पीट डालूंगा, इतना इतना ममता धनुष से क्यों है? माने लक्ष्मण जी एक संदेश देना चाहते हैं कि तुम साधु हो, और साधु को ममता के ही हेतु, साधु और किसी चीज पर बहुत ममता रखे तो उसकी साधुता कलंकित हो जाएगी। साधु और ममता, साधु ममता, साधु को ममता खाली एक जगह होनी चाहिए बस। हम राम जी के राम जी हमारे हैं, 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 हम राम जी के राम जी हमारे हैं। इतनी धनु ही मैंने तोड़ी तब गुस्सा नहीं, इस पर इतनी ममता क्यों आपको है? और जो उन धनुषों की तुलना इस धनुष से किया, धनु ही और धनुहा, परशुराम सुनि रिसाई बोले, हाँ रुष्ट हो गए परशुराम जी। मूर्ख बालक, उन धनुषों से इसकी तुलना कर रहा है? कहां वो धनुहिया, कहां ये शिव धनुष? रे सत रे नप बालक काल बस बोलत तो ही न संहार, धनु ही सम त्रिपुरारी धनु विदित सकल संसार। कहां वो सामान्य राजाओं की धनुहिया, और कहां ये शिव जी का त्रिपुरारी का धनुष? जानता है इसके बारे में? तो इसी धनुष से हमारे भगवान शंकर ने त्रिपुरासुर का वध किया था। इसी धनुष से उन्होंने कितने बड़े बड़े काम किए, और तूने इस धनुष को उनकी तुलना कर दिया। कहां वो धनुहिया क्षत्रियों की, अब कहां ये शिव जी का धनुष? बोलत तो न संहार। तो लक्ष्मण जी ने कहा मुस्काते हुए कि गुरु जी तनिक बुद्धि लगाओ थोड़ी आप भी, कि जब ये धनुष इतना महान था तो इसको तोड़ने वाला कितना महान होगा। हाँ, जिसकी इतनी महानता आप बखान कर रहे हो कि त्रिपुरार धनु विदित सकल संसार, तो उसको तोड़ने वाला कितना ग्रेट होगा। और जानते हो गुरुदेव, हमारे प्रभु ने इसको तोड़ा नहीं है, छुअत टूट। राम जी खाली इसको छुए भर थे, बस ऐसे टच किए, और छुअत टूट। जिसकी तुम इतनी महिमा गा रहे हो धनुष की, विदित सकल संसार और त्रिपुरार धनु, राम जी ऐसे हाथ लगाए और छुअत टूट। रघुपति ही न दोषु छुअत टूट, रघुपति ही न दोषु। मुनि बिनु काज करिय कतरोसु, मुनि बिनु काज करिय कतरोसु। छुअत ही टूट पिनाक पुराना, छुअत ही टूट पिनाक पुराना। इतना बुढ़ा धनुष था ये महाराज जी। राम जी ऐसे छुए और टूट गया। अगर इस पे आपको इतनी ममता है तो बुलाऊं कोई बढ़े उड़े,
और इसकी बिल्डिंग कराऊं कहीं से बुला करके, अगर इतना ही इससे लगाव आपको है तो बुलाऊं बढ़ई को, जुड़ाऊं इसको। अब जो धनुष को इतना नीचा दिखा दिया कि छूते टूट पिनाक पुराना, छुअत टूट रघुपति न दोषु, इतना जर्जर था वो, छूते टूट गया। क्यों इतना गुस्सा हो रहे हो? कहो जुड़ा दूं इसको, नहीं मानते हो तो। अब तो लक्ष्मण जी को फरसा उठाए, परस बिलोक महीप कुमारा, तेरे पापा कितनी तपस्या किए तब तू पैदा हुआ था, चौथेपन में, चौथेपन पायो सुतचारी। मैं तुझको इसलिए छोड़ रहा हूं कि तेरा पापा रो के मर जाएगा कि चौथेपन में बच्चे हुए और परशुराम ने काट डाले सब बच्चे हमारे। मैं तुझको बालक बोल के छोड़ रहा हूं और तू है कि मेरे सिर पर चढ़ रहा है। इसको पिनाक कह रहा है, पिनाक पुराना कह रहा है। मैं तुझको अभी काट डालूंगा, मेरा फरसा देख रहा है। और जब फरसा बार बार चमचमाए तो लक्ष्मण जी ने कहा, गुरुजी एक बात कहूं, बुरा मत मानेगा। इस फरसे को देख के और लोग डरे डरे, हम क्षत्रिय बालक हैं, हम जब से पैदा भय इन्हें से खेल रहे हैं। ये धनुहा फरसा ये सब हमारी कुल्हाड़ी बंदूक ये सब हमारे खिलौने हैं, इन्हीं से हम खेल खेल के बड़े हुए हैं। इसको देख के बाकी डरे, हम नहीं डरने वाले हैं। और एक बात सुन लो गुरुजी, मैं झूठ नहीं कह रहा हूं, अब ब्राह्मण के वेश में हो तो मैं आपकी थोड़ी बहुत बर्दाश्त कह रहा हूं। अभी उल्टा पुल्टा बोल रहे हो और हम सब सुन रहे हैं। ये जनेऊ देख के तुम्हारा, अगर तुम ब्राह्मण के वेश में ना होते गुरुदेव, ब्राह्मण का वेश जनेऊ ना होता आपके ऊपर, तो मैं दिखाता आपको अभी कि सुमित्रा के दूध में कितनी ताकत होती है, कितनी ताकत है उसके दूध में। ये तो ब्राह्मण हो, हमारे खानदान की परंपरा है कि सूर महिषूर हरिजन और गाई, देवताओं पर, ब्राह्मणों पर, भगवान के भक्तों पर और गौ माताओं पर हम लोग अटैक नहीं करते हैं, प्रहार नहीं करते हैं। तो ब्राह्मण देख के हम तुमको खाली छोड़ रहे हैं बाबा, नहीं तो इतना कोई हमको बोल दे हम चुपचाप सुन ले, संभव नहीं था। ये जनेऊ तुम्हारा तुमको बचा रहा है। अब राम जी को लगा कि अब बात बिगड़ जाएगी, अब पानी हद के ऊपर हो गया। गोयल कह रहा है कि ब्राह्मण हो तो बच रहे हो है, अब तक तुम देख लेते क्या हम हैं, तुम्हारा जनेऊ तुमको बचा रहा है केवल बस। अब राम जी को लगा कि अब पानी सिर के ऊपर हो गया, अब बात बिगड़ जाएगी, सारा रंग भंग हो जाएगा। तो राम ने कहा, हे लक्ष्मण बस अब हद के बाहर हो रहे हो तुम, प्लीज पीछे हटो, पीछे हटो, अब मेरा काम आ गया। अब लक्ष्मण को ढकेल के पीछे किया, राम आगे आ गया। गुरुदेव प्लीज, सूद दूध मुख, अभी इसके दूध के दांत नहीं गिरे हैं गुरुदेव, बोल गया उल्टा पुल्टा कुछ, बच्चा है बेचारा भी। देखो ये नियम है, घर में एक गर्म हो और एक ठंडा हो, हाँ तो घर चलता है बढ़िया। और दोनों ठंडे हो जाए तो पड़ोसी आपका खेत जोत लेंगे सब, दोनों घर भर ठंडे ठंडे सब हो जाए, ठंडे ठंडे सब ठंडे हैं, तो आपके द्वारे पर लोग अपना नापदान खोल देंगे, आपका घर छीन लेंगे, आपका प्लाट छीन लेंगे, आपका जीना हराम कर देंगे। और सब गर्म हो जाए तो खाना बना रखा रही और खा के नंबर ना आए। हाँ खाना बना सीटी लगत रही है कुकर में और भात खाने का नंबर नहीं आएगा, सब गर्म। तो अतश्री महाभारत का था, फिर भोजन नहीं कर पाओगे चैन से आप। ये नियम है रामायण के हिसाब से, एक गर्म एक ठंडा तो बात बनती रहती है। अब लक्ष्मण गर्म हो रहा था, प्लस राम जी थोड़ा सा ठंडे होके आ गए। गुरुदेव प्लीज इसकी बात का दुख बुरा मत मानिएगा, जो बालक कहा तो तरी बाता, सुन है मुदित मन पिता और माता। अपने बच्चों की टेढ़ी मेढ़ी भाषा को माता पिता प्रसन्न मन से सुनते हैं, बालक बर रहे एक स्वभाव। और दूसरी बात गुरुदेव, तेही ना ही कछु काज बिगाड़ा, इसने आपका कुछ नहीं बिगाड़ा है, अपराधी मैं नाथ तुम्हारा, अपराधी मैं हूं आपका, धनुष मैंने तोड़ा है, ये मुझसे हुआ है, इसको इसका कोई दोष नहीं बेचारेगा, ये तो बालक है, दूध के दांत नहीं गिरे, अभी कुछ उल्टा पुल्टा बोल गए, इसकी बात का बिल्कुल ध्यान मत दो, अपराधी मैं हूं। और गुरुजी एक काम में विनती करूं हाथ जोड़ के, मेरा सिर आपके आगे झुका रहा हूं मैं, फरसा आपके हाथ में है ही है, फरसा ये है और सिर में झुका रहा हूं आपके आगे।
चाहे कृपा करो चाहे वध कर दो हमारा, दोनों में हम राजी हैं। हाथ जोड़ के आपके आगे से झुका रहे हैं और मेरा सिर काट लो अगर आपको इसी राहत मिलती है तो।